लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बरेली जो जगह है वहां पर कुछ कावड़ियों को माहौल खराब करने की कोशिश करना बहुत भारी पड़ गया है। इतना भारी पड़ा है कि मुहर्रम के दौरान जिस तरह की वो हरकतें करने जा रहे थे, उन्होंने सोचा नहीं था कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में एक पुलिस अफसर, एक ईमानदार पुलिस अफसर, एक जाबाज पुलिस अफसर उनके होश ठिकाने लगा देगा और उनको बहुत समझाने के बाद जब वो नहीं मानेंगे तो उनका क्या हाल किया जाएगा ताकि कोई गड़बड़ नहीं हो। लेकिन उस पुलिस अफसर के साथ क्या हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कावड़ियों के साथ क्या हुआ है वो आप देख लीजिए। जम के कुटाई हुई है, लाठीचार्ज का शिकार होना पड़ा है, पर उनकी गलती है। गलती 4 घंटे तक जब आईपीएस अधिकारी समझाते रहे तब भी नहीं माने। अशरफ हुसैन ने इस वीडियो को डाला, लिखा है कि उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में मस्जिद के पास कावड़ डीजे बजाने का मुस्लिमों ने विरोध किया। इस पर कावड़िए धरने पर बैठ गए। डीजे को पुलिस ने जब्त किया, कई थानों की फोर्स तैनात। उसके बाद होता है कावड़िए जिद पर अड़े थे कि मस्जिद के बाहर से ही डीजे बजता हुआ जाएगा। मुस्लिमों को इस पर आपत्ति थी। ऐसे में पुलिस चाहती थी कि विवाद ना बढ़े। कावड़िए अपनी जिद लेकर धरने पर बैठ गए। फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बरेली के एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने कहा, कावड़िए गैर परंपरागत जुलूस निकालना चाहते थे, ये कहीं नहीं माने और डीजे को जबरदस्ती नए रूट पर ले जाने लगे। 4 घंटे तक ये हंगामा करते रहे। ऐसी भी आशंका है कुछ लोग शराब पिए हुए थे और कुछ के पास अवैध हथियार भी थे। शांति व्यवस्था के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। हम माहौल खराब करने का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए और खुद देखिए कि कैसी कुटाई करने को पुलिस को मजबूर कर दिया कावड़ियों ने। जो रोड परमिटेड नहीं था, मुसलमानों की बस्ती में से मस्जिद के सामने इस तरह के उकसाने वाले गाने बजा के निकलने का जो उनका प्लान था वो उन पर भारी पड़ गया। देखिए इस वीडियो को। जो एसएसपी साहब है प्रभाकर चौधरी साहब, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया अपना मीडिया को, मीडिया से बातचीत भी करी। इनके साथ परेशानी यह है कि पिछले 10 साल में 21 बार ट्रांसफ़र हो चुका है, क्योंकि बड़े सख्त आईपीएस अफसर हैं। और सुनने में आया है कि ये घर तक नहीं पहुंचे हैं कार्रवाई के बाद योगी सरकार में इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया बरेली से। कितनी सच है, कितना इसके अंदर दम है, ये कुछ ही घंटों में और स्पष्ट हो जाएगा। क्या उन्होंने कहा है, नरगिस ने उसको डाला है कि बरेली पुलिस ने कावड़ियों पर लाठीचार्ज किया है। उस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की सूझबूझ से बरेली में बड़ा दंगा होने से टल गया। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि कावड़ियों के पास हथियार भी थे और देशी कट्टा भी थे। सुनिए क्या कह रहे हैं एसएसपी साहब, सुनिए आप। ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए, क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पे। और जब फिर दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए। ऐसी भी आशंका कि 2-4 लोग उसमें दारू पी के आ गए और फिर ये ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे। काफ़ी समझाया गया, लगभग 4 घंटे, लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे डीजे करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए। और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास, ऐसी सूचना मिली। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। हम इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं कि गैर परंपरागत तरीके से माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से माहौल ख़राब करने के क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। राजेश साहू ने इसको लिखा है कि आज बरेली में तय रूट से अलग जाने को लेकर हंगामा किया तो एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने लाठीचार्ज कर दिया। कहा कि कुछ कावड़िए नशे में थे, उनके पास कट्टा था। इतना कहने के बाद वो घर भी नहीं पहुंचे होंगे कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। पिछले 10 साल में उनका 21 बार ट्रांसफ़र हो चुका है। प्रभाकर की खासियत यह है कि वो नेताओं की नहीं सुनते, जो सही लगता है वही फैसला लेते हैं। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि कौन लोग ऐसे हैं जो माहौल ख़राब करने के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। निरंतर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोशिशें ऐसी हैं जिसके अंदर माहौल ख़राब हो सके, सांप्रदायिकता फैल सके और लोगों के अंदर नफरतबाजी का इस तरह से जहर भर दिया जाए कि लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। लोग कहते हैं कि बीजेपी के पास बहुत उपलब्धियां नहीं हैं बताने को, तो इस तरह के कृत्य करने में बीजेपी के कार्यकर्ता मजबूर हैं ताकि किसी भी हाल में सत्ता को बचाया जा सके। लेकिन एक करके राज्य बीजेपी के हाथ से निकल रहे हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, और अब जो हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में चुनाव होना है वो तो बीजेपी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का,
ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ध्रुवीकरण की तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता बढ़ चुके हैं। अमित शाह जी बार बार मध्य प्रदेश में जा रहे हैं और आज तो उन्होंने वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया इंदौर के मंच पर कि 29 सीटें लोकसभा की हैं मध्य प्रदेश में। उन्होंने कहा कि 19 की 19 लोकसभा सीटें वो जीतेंगे और 19 की 19 लोकसभा सीटों को जिताएंगे। मतलब बीजेपी के किसी न किसी इंटरनल सर्वे में मध्य प्रदेश की 10 सीटें कम आ रही हैं, आधी सीटें कम हैं, तो उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा। उसी उत्तर प्रदेश में जहां पर अब इंडिया अलायंस हो चुका है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और तमाम राजनीतिक दल एक मंच पे आ चुके हैं, तो यहां पर बीजेपी के लिए चिंता बढ़ती जा रही है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी कार्यकर्ता, नेता या बीजेपी की विचारधारा के लोग इस तरह के कृत्य करने को मजबूर हो रहे हैं। बरेली में कितना बड़ा हादसा हो सकता था, कितना बड़ा दंगा हो सकता था। विवाद पूरा जो है, मैं दोबारा आपको चंद अल्फाज में समझा देता हूँ। वो ये है कि कावड़ यात्रा निकल रही थी, जो रूट परमिटेड था वो दूसरा था, पर कावड़िया जो थे वो एक ही रूट पर अंदर जो परमिटेड नहीं था, जो मुसलमानों का एरिया था, मस्जिद का इलाका था, उससे अपने डीजे को निकालना चाहते थे, वो भी बजाते हुए तेज। किस तरह के आपत्तिजनक पहले पिछले कुछ मामलों के अंदर गाने बज चुके हैं मस्जिदों के सामने और उससे कितना माहौल ख़राब हो चुका है, इसका अंदाज़ा वहाँ की पुलिस को था। जब पुलिस बल ने 4 घंटे समझाया कि यहाँ से मत जाओ, तब भी नहीं माने, तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और फिर कावड़ यात्रियों की कुटाई हुई वहाँ पर। निंदा करते हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पर धर्म के आड़ में अगर चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी लोग हों, इस तरह की अगर हरकतें करते हैं तो फिर उनका इलाज करने को पुलिस भी मजबूर हो जाती है। तो यही वजह है कि आज कल जो कुछ हुआ है बरेली के अंदर, वो वहाँ पे एक बड़ा दंगा रोकने के लिए पुलिस को कदम उठाना पड़ा। लेकिन जो खबर आ रही है कि एसएसपी साहब जिन्होंने कार्रवाई के आदेश दिए थे, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। 10 सालों में 21 बार ट्रांसफ़र होना ये कोई मामूली बात नहीं है। आप सोच सकते हैं कि अपने कर्तव्य को निभाने का कितना बड़ा भुगतान करना पड़ता है ऐसे ईमानदार अफसरों को। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा ज़रूर। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। अपने जितने साथी आपके हों उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसके लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।